तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के एक नए चैप्टर को शुरू करने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हार जीत। और ये जो चैप्टर लिखा गया हुआ है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया हुआ है, और ये कविता का चैप्टर नंबर 12 है। पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 12 है। इससे पहले भी मैं कई सारे चैप्टर का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप घर बैठे बैठे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में हार और जीत के जो है सो पाठ सारांश को जानेंगे, हार और जीत के सारांश को समझेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए समझते हैं कविता के सारांश को। अशोक वाजपेयी रचित हार जीत एक गद्य कविता है। अब यहाँ पे देखिए, ये कविता का एक अलग ही प्रकार है कि नहीं। तो अशोक वाजपेयी जो ये कविता लिखे हार और जीत, ये आपको एक तरह से कविता नहीं बल्कि कहानी टाइप पे ये आधारित है। जैसे कविता का रूपरेखा ही कुछ अलग होता है, लेकिन गद्य कविता जो होता है ना, वो इसका रूपरेखा अलग होता है। जिस तरह से गद्य में आप लोग कहानी देखते होंगे प्रोज में, तो ठीक उसी प्रकार इसी लय में जो है सो इसको लिखा गया हुआ, कहानी वाले लय में जो इस कविता को लिखा गया हुआ है। यह कविता लिखने की एक आधुनिक विधा है, और ये जो कविता लिखने की एक शैली है ना, ये एक आधुनिक है। ये अभी मॉडर्न एरा में ही ऐसी कविता लिखी जा रही है जिसका रूपरेखा जो है ना प्रोज जैसा होता है, कहानी जैसा जो है सो होता है। चलिए इस कविता में कवि क्या कहते हैं उसको जैसे हम लोग जान लेते हैं। कवि युद्ध के विषय में हार जीत पर प्रश्न खड़ा करता है कि आखिरकार इस युद्ध में हार जीत किसकी होती है। यहाँ पे खास करके जो है युद्ध जो होता है वो राजाओं के समय में जो युद्ध हुआ करता था, जब राजतंत्र में युद्ध हुआ करता था, तो उस युद्ध पे जो है सो यहाँ पे कवि अपने चैप्टर हार जीत में जो है प्रश्न खड़ा करते हैं, एक सवाल उठाते हैं कि आखिरकार जो युद्ध होता है उस युद्ध में हार और जीत किसकी होती है। कवि कहते हैं कि शासक लोग उत्सव मना रहे हैं। अब वहाँ पे कवि कह रहे हैं इस चैप्टर में कि जो शासक है, जो राजा है, वहाँ के जो प्रजा है, जो लोग हैं, सब खुशियाँ मना रहे हैं कि नहीं। सारे शहर को सजाया जा रहा है, जितने भी शहर हैं सबको सजाया जा रहा है। शासकों ने जनता को बता रखा है कि उनकी सेना विजय करके लौटी है। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि जनता को तो मालूम नहीं है, लेकिन जो राजा है ना, वो राजा जनता को बता चुका है कि हमारी सेना जो है ना सो युद्ध जीत करके जो है सो आ रही है, इसीलिए हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं, शहर को जो है सो सजाया जा रहा है। कवि यह बताते हैं कि नागरिकों से ज़्यादातर लोगों में किसी को पता ही नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना गई थी। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये सेना जो है सो किस युद्ध में गई थी, किसके खिलाफ लड़ने के लिए गई थी, ये किसी को मालूम ही नहीं है। बस राजा ने बताया, जनता ने जो है वो खुशियाँ मनाना शुरू कर दिया। राजा को देखा देखा अगर नहीं मनाएंगे तो फिर जानते ही राजतंत्र में क्या होने वाला है। आगे फिर क्या कहते हैं कवि। कवि कहते हैं कि जनता को यह बताया गया कि उनकी सेना विजय होकर के लौट रही है। जनता को ये बता चुका है कि उसकी सेना विजय होकर के लौट रही है, पर किस पर विजय पाई है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो सैनिक युद्ध करने के लिए गई है, लड़ाई करने के लिए गई है, वो किस पर विजय होकर के आई है, किसको हरा करके आई है कि नहीं। कहाँ युद्ध हुआ है, युद्ध कहाँ हुआ है, ये भी जनता को मालूम नहीं है। और यहाँ पे सवाल कवि कर रहे हैं कि आखिरकार विजय किस पे पाई है वो सैनिक जो है, युद्ध कहाँ हुआ है, यह युद्ध क्यों हुआ, आखिरकार कारण क्या था इसके पीछे युद्ध लड़ने का, वो किसी को मालूम नहीं है। क्यों हुआ है शासक बता नहीं रहा है, राजा बता नहीं रहा है, बस ये कह रहे कि नहीं हमारी सैनिक जीत करके आ रही है, इसलिए खुशियाँ जो है सो मनाया जाए। कितनी सेना गई थी ये भी किसी को मालूम नहीं कि कितने सैनिक वहां गए थे। कितनी लौट रही है और कितनी लौट रही है, उसमें से कितने की मौत हो चुकी है, ये भी किसी को मालूम नहीं है। और राजतंत्र में ऐसा ही होता है। अब तो धीरे धीरे देखिए तो लोकतंत्र में भी ऐसा ही हो रहा है, जनता से ये सारी चीज़ें जो छुपाई जा रही है, और राजतंत्र में तो पहले ऐसा होता ही था। यह सब कुछ किसी को पता ही नहीं है, लेकिन वे उत्सव मना रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है सो किसी को मालूम ही नहीं है, लेकिन जनता जो है सो खुशियाँ मना रहे हैं। लोगों को ये जो जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी नहीं है, लेकिन चलो भाई खुशियाँ तो मनाना ही है ना।
खुशियाँ जो है सो हम लोग मना रहे हैं, एक मौका आया, वक्त आया, चलो हम लोग खुशियाँ बांट रहे हैं। लेकिन आखिरकार मेन रीज़न क्या है, कितने सैनिक मर करके आई है, क्या हमारी सैनिक जीत करके आई है भी नहीं आई है, ये किसी को मालूम ही नहीं है। यह विजय किसकी है? सेना की है, शासक की है, जनता की है? कोई कुछ नहीं पूछता। और यहाँ पे एक और सवाल खड़ा करता है कि जो राजतंत्र होता है या फिर लोकतंत्र भी कहिए, कोई जनता में हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से या राजा से, शासक से ये पूछ सके कि ये जीत आखिरकार किसकी हुई है ना? सेना की जीत हुई है या फिर राजा की जीत हुई है या फिर जनता की जीत हुई है? कोई जो है सो किसी से पूछता ही नहीं है, नहीं तो वो राजा से पूछता है, शासक से पूछता है, ये किसी में हिम्मत ही नहीं है पूछने की। वहाँ पर एक बूढ़ा मास्क वाला सड़क पर छिड़काव लगा रहा है। अब यहाँ पे कवि ये कह रहे कि जो खुशियाँ जो मनाई जा रही है युद्ध की ये सैनिक के आने के खुशियाँ में, तो जो शहर को सजाया जा रहा है, तो वहाँ पे छिड़काव भी हो रहा है ताकि जो है राजा जो गुजरे शहर से, तो उस पे जो है सो धूल नहीं पड़ पाए। जैसे रोड पे धूल वगैरह होता है, तो वो धूल जो है सो राजा पे ना पड़ पाए। तो उसी में एक बूढ़ा व्यक्ति है जो मास्क लगाए हुआ अपने चेहरे पे, और वो छिड़काव कर रहा है पानी वगैरह का जो है। अब वो जो है अब वो छिड़काव इसलिए कर रहा है कि शासक पर धूल ना पड़े। लेकिन वो बंदा कहता है एक बार फिर हार हो गई और बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। अब वो जो बूढ़ा मास्क वाला है, वो होता है ना अपने आप में गुनगुनाना चुपचाप, है कि नहीं? तो वो बूढ़ा व्यक्ति गुनगुना रहा है कि एक बार फिर हार हो गई, लेकिन एक बार जो है सो फिर हार हो गई। अब यहाँ पे इस बंदे को मालूम है कि हमारी सैनिक शायद हार गई होगी, तो वो अपने आप में गुनगुना रहा है कि एक बार फिर जो है सो हार हो गई और हम लोग जो है सो खुशियाँ जो है सो मना रहे हैं, कि नहीं? और आगे कह रहे गाजे बजा रहे हैं, साथ जीत नहीं हार लौट रही है। लेकिन हम लोग के साथ जीत नहीं बल्कि हार लौट रही है, लेकिन जनता को तो मालूम ही नहीं है। पर उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन वो जो बंदा बोलता रहता है कि इस बार हमारी जीत नहीं फिर से हार हुई है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। सब खुशियाँ मनाने में जो है सो लगा हुआ, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये है अनपढ़, है ना? अनपढ़ जनता की पहचान होती है कि असलियत जानते नहीं हैं और खुशियाँ मनाना जो है सो शुरू कर देते हैं। इसलिए कहते हैं एजुकेशन हासिल कीजिए ताकि आप असलियत को जान सके, और उस असलियत को जान करके अपने सरकार के खिलाफ जो है या आवाज़ उठा सके या हकीकत जानने की जो है सो कोशिश करे। लेकिन आजकल के दौर में क्या हो रहा है कि लोग असलियत को जानते नहीं, हकीकत को जानते नहीं हैं, और बस जो सरकार कह दी है हम लोग जो है वही मान बैठते हैं, और इसमें नुकसान जो है सो हमारा होता है, नहीं कि सरकार का नुकसान होता है। आगे कहते हैं पर उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह ध्वनि है युद्ध में हार जीत नहीं होती पर विनाश अवश्य होता है। और वो बंदा ये भी कह रहा है कि ये युद्ध में जो है सो हार जीत तो होता ही नहीं है, लेकिन विनाश अवश्य होता है, कि नहीं? नुकसान तो अवश्य होता है। हमारी सैनिक मरती है, उसकी सैनिक मरती है, नुकसान तो अवश्य जरूर होता है। जनता को काम में लगा दिया जाता है ताकि वह कुछ सोच ही नहीं सके। और यहाँ पे कहते हैं जो राजा होता है, जो शासक होता है, जो सरकार चलाती है, जो सरकार होती है, वो जनता को काम में लगा देता है, इधर उधर जो है भटका देता है ताकि वो कुछ सोच ही नहीं सके, हकीकत को जान ही नहीं सके कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, और वो उसी में जो है सो उलझा हुआ रह जाता है। तो ये चैप्टर आपको था हार जीत का सारांश जो है, जो अशोक वाजपेयी के द्वारा एक गद्य कविता के रूप में जो सो ये कविता लिखी गई थी, जो बहुत ही अच्छी कविता थी। और शायद इस कविता से तो इतनी सीख जरूर मिलती है कि आप अनपढ़ न रहिए, आप जो है सो अंधभक्त मत बनिए, असलियत जानने की कोशिश कीजिए। आप जो हज़ारों लोग जैसे थे वैसे नहीं, जैसे वो बूढ़े व्यक्ति असलियत को जानने की कोशिश कर रहे हैं उस तरह से जानने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद जो है सरकार के खिलाफ या सरकार से सवाल पूछिए। अगर हम सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, राजाओं से सवाल नहीं पूछा जाता था, तो इसमें नुकसान किसका होता है? जनता का ही नुकसान होता है। तो अनपढ़ नहीं बनिए, इसलिए कहते हैं बार बार एजुकेशन हासिल कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपकी लाइफ जो है सो आसान हो, आप जो है सो हर चीज़ सही सही जान सके, समझ सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।